महाराष्ट्र सरकार जो सब्सिडी ख़त्म हो गई थी उसको आज महाविकास आघाड़ी सरकार ने बिलखुसूस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री ने उसको दोबारा बहाल करने का यकीन आज विधान भवन में किया। हम महाराष्ट्र माइनॉरिटी विभाग की तरफ से और मालेगांव शहरियान की तरफ से महाराष्ट्र राज्य की उन सनतकारों की तरफ से जो पावर लूम्स का बिज़नेस करते हैं और मालेगांव पावर लूम एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस बहरान को ख़त्म किया। तो मालेगांव शहर की सनत और महाराष्ट्र राज्य की सनत जो सरकार की 2/3 वक्त से सब्सिडी मिल रही है उसके ऊपर ये सनत थोड़ा सा बाकी थी, लेकिन उसके ख़त्म होने के आसार नमूदार हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर पावर लूम की सनत जो है बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिससे लाखों मज़दूर जो है बेरोज़गार हो जाने का खदशा था। सरकार ने उसकी नोटिस ली और हमने भी हमारे सुप्रीमो शरद पवार साहब को ईमेल के ज़रिए आगाह किया और पूरा खुलासा उनको लिख करके दिया। ऐसे ही अजीत दादा पवार साहब को भी हमने दिया, हमारे जो जयंत पाटिल साहब है ना, उनको भी दिया। कल जो है दावाड़ी के आमदार और कृषि मंत्री दादा भूसे साहब से भी हमारी पावर लूम एसोसिएशन ने मुलाकात की, उनको भी एक मेमोरेंडम दिया। उन्होंने भी कहा कि मैं सुबह सीएम और डिप्टी सीएम से बात करूंगा। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि आज पावर लूम सनत के ऊपर से जो सब्सिडी का मामला था आज उसको बहाल किया गया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी विभाग को आज, जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार को जो फंडिंग महाराष्ट्र स्टेट को, महाराष्ट्र राज्य को करना था, उन्होंने अभी तक के 2 से 2.5 साल में नहीं कर पाया। कोविड का ज़माना गुजर गया, 2.5 साल का, 3 साल का, उसमें भी सरकार का पैसा खर्च हुआ, महाराष्ट्र सरकार का। जीएसटी का पैसा जो देना चाहिए वो भी पैसा महाराष्ट्र सरकार को नहीं आया। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार जो है वो बाकायदा चल रही है, किसी को कोई भी फंडिंग की कमी महसूस नहीं हो रही है। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जैसे हमने भारत सरकार में एक वित्त मंत्री देखा था जिन्होंने बड़े संकट के ज़माने में भी भारत सरकार को चलाया था, मनमोहन सिंह जी। उसी तर्ज के ऊपर हमारे अजीत दादा पवार साहब जो वित्त मंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चलाया। हमें बड़ी खुशी है, संगीन प्रॉब्लम के बाद भी उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को संभाला और उसमें माइनॉरिटी विभाग के लिए 676 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई। बहुत बड़ी बात है, आज माइनॉरिटी विभाग के लिए 676 कोटि रुपया ऐसे संगीन माहौल के अंदर, जबकि निधि ऊपर से नहीं आ रही, भारत सरकार से नहीं आ रही, तो उस माहौल के अंदर भी माइनॉरिटी विभाग के लिए 676 करोड़ रुपया देना और सब्सिडी को बहाल करना, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं साफ तौर से बोलना चाहूँगा कि इसकी क्रेडिट कोई दूसरा ना ले, क्योंकि किसी ने इसका पार्ट पुरावा नहीं किया। आज मालेगांव शहर बोलो या महाराष्ट्र राज्य का एक बड़ा बिजनेस है,
एक शेतकरी जो है, शेतकरी का एक जो रोज़गार है वो एक बड़ा रोज़गार है, उसी तरीके 2 नंबर का जो रोज़गार है वो पावरलूम सनत का है। आज पावरलूम सनत के बारे में खीमा-जन होने की ज़रूरत थी बॉम्बे के अंदर, लेकिन ऐसा हमें नुमाइंदगी करते हुए नज़र नहीं आई। आज महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया, पावरलूम संगठन के बोलने पे बोलो या आमदार के बोलने, यानी आमदार बोले तो जो दूसरे आमदार है उनके बोलने पर बोलो, आज जो काम हुआ है मालेगांव, उससे महरूमी मालेगांव की नुमाइंदगी नहीं हो पाई। जो खीमा-जन होना चाहिए था वो नहीं दिखा। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है मालेगांव में। सबसे अहम काम यही था हमारे लिए कि हम सब्सिडी बहाल करते। और मैं मालेगांव सनतकारों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि रोज़ी रोज़गार के लिए हमें मुत्तहिद होना है और मुत्तहिद हो कर के हमारे रोज़ी रोटी के मसाइल के ऊपर मुत्तहिद होकर के काम करना है और उसी में हमारी कामयाबी रहेगी। और आपके चैनल के ज़रिए मैं ये मालेगांव शहर के सनतकारों को और महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने बिजली की सब्सिडी बहाल कर दी है और फरवरी के बिल इशू हो गए, यानी सब्सिडी बगैर बिल इशू हो गए, तो फरवरी का बिल ना भरे जब तक कि नई गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की जानिब से नहीं आ जाती, जब तक कि फरवरी महीने का बिल ना भरे, ऐसा आह्वान मैं आपके चैनल के ज़रिए मालेगांव शहर की आवाम को करना चाहता हूँ। और ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जो पक्ष, जो पार्टी काम करे और जो मजबूती से हमारा काम करे, जैसा कि आपने देखा होगा एक्साइज का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, चाहे आप बम ब्लास्ट का मामला हो, चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे वो पावरलूम सनत के बहाली का मामला हो, है ना, ऐसे अनेक काम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आपके चैनल के ज़रिए मैं ये भी कहूँगा, जो पार्टी काम करती है, जो सेकुलरिज़म के ऊपर काम करती है, ऐसी पार्टी के साथ शहर की आवाम ने जुड़ना चाहिए। इतना ही मैं आपके चैनल के ज़रिए शहर की आवाम से और महाराष्ट्र के नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूँ।